गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़े हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली क्या होती है? इन्हीं को सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। अब हम समझते हैं। जैसे ये कोई सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और बीच में है ये है साइटोप्लाज्म, और यहीं पर है जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है, जो हर एक सेल है ना, वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। लाइक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे ये ढका हुआ होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि इसका जो अंदर का कंटेंट है ना, जो सेल के अंदर, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बच सके, मतलब उसके कांटेक्ट में ना आए, सेपरेट हो सके। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो इसके कांटेक्ट से बचाने के लिए इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की गई है। और इसलिए जो हर अपनी सेल ऑर्गेनेली है ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड क्यों होती है? इसका हम एग्जांपल लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ करता है, और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ करता है। उन्हीं डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ को सेपरेट करने के लिए हर एक ऑर्गेनली अपने आप को मेम्ब्रेन बाउंड कर लेती है, मतलब अपने ऊपर एक अलग से मेम्ब्रेन बना लेती है। क्यों बनाती है? ताकि हर ऑर्गेनली का है ना, एक अपना अलग काम होता है, दूसरे काम से मिक्स ना होना, इसलिए वो अपने सेपरेट करने के लिए अपने ऊपर ऑर्गेनलीज बना लेती है। तो इसलिए ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज होती है। मेम्ब्रेन बाउंड क्या था? मतलब उसके ऊपर, एक ऑर्गेनेलिज के ऊपर अपना एक अलग से मेम्ब्रेन का होना। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने डिफरेंट काइंड के फंक्शन होते हैं ना, हर एक ऑर्गेनेलिज के अलग अलग होते हैं, उन्हीं को सेपरेट करने के लिए वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और यही एक इसका मतलब प्रोकैरियोटिक का फीचर है यूकैरियोटिक में, कि इसके अंदर की एक सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। और ये साइटोप्लाज्म में मिलती हैं सेल ऑर्गेनेलीज। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़े हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पढ़ेंगे हम इसमें गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम। चलो हम टाइम नहीं वेस्ट करते, हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। किस चीज़ की बनी होती है? लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी, इनका ही नेटवर्क होगा, मतलब बहुत सारे होंगे जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। और किसकी तरह दिखेंगे? लुक्स लाइक ए लॉन्ग ट्यूब्यूल और राउंड ओब्लंग बैग। मतलब बहुत सारी ट्यूब है उसकी जैसे दिखाई देंगे। और जो ईयर एंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन होती है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो बिल्कुल सिमिलर होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, SER और RER। SER क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या होता है? रफ। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्या होता है? जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे। इस स्मूथ के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? SER करता है लिपिड की और फैट मॉलिक्यूल की मैन्युफैक्चरिंग। तो SER क्या करता है? लिपिड की और फैट मॉलिक्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो आगे चलकर क्या करेगा? ये सेल फंक्शनिंग में काम आएंगे। जो ये फैट, लिपिड और प्रोटीन से क्या बनता है? प्रोटीन प्लस लिपिड से सेल वॉल बनती है। किस प्रोसेस से बनती है? सेल बायोजेनेसिस। तो मेन काम क्या होता है SER का? इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, ये बिल्कुल स्मूथ होती है। राइबोसोम क्या करता है? लिपिड और फैट मॉलिक्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब उनको बनाता है।
जो सेल फंक्शन में हेल्प करती है। जो SCR प्रो लिपिड बनाता है ना, वो प्रोटीन के साथ मिलके सेल वॉल बना देता है सेल बायोजेनेसिस की प्रोसेस से। ओके, अब आते हैं RER पे। RER क्या होता है? RER वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ये रफ हो जाता है, और इसका मेन काम क्या होता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। मतलब जिस सेल पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो एक्टिव सेल प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। प्रोटीन की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? ये अलग अलग बोर्ड सेल के अंदर ही लगा लो या बाहर लगा लो, जहाँ पर इसकी नीड होगी वहाँ भेज दिया जाएगा। ओके, और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? ये लार्ज सरफेस एरिया कर देता है, प्रोवाइड करवाता है फॉर लार्ज सरफेस एरिया फॉर साइटोप्लाज्म for various metabolic activities of cell. Various metabolic activity of cell, मतलब क्या करता है ये? इट प्रोवाइड सरफेस एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी के लिए। और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करता है। वो कैसे करता है? लाइक जैसे आप समझे, इसने प्रोटीन RER ने प्रोटीन बना दिया, ठीक है। जो वो प्रोटीन है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाएगा, सेल के अंदर ही रहेगा या दूसरे सेल में जाएगा, तो वो किसकी हेल्प से जाता है? वो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। इसलिए ये इसका काम भी करता है, ट्रांसपोर्ट चैनल का। और क्या करता है? SCR प्लेज ए क्यूरिकल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन्स, मतलब ये डिटॉक्सिफाइंग का भी काम करता है। डिटॉक्सिफाइंग का वर्क कैसे करेगा? जो हमारी बॉडी में ड्रग्स गए हैं या पॉइजन्स गए हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। और ये दिखता कैसे है? मतलब ये कुछ सेल है ना, लाइक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे वो जाएगा रफ। मान लो यहाँ ये नहीं है तो ये हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नेटवर्क होता है इसका ट्यूब्स का, जो साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। दो तरह के होते हैं, RER और SCR। SCR का काम क्या होता है? फैट मोलिकुलर लिपिड को बनाना, जो सेल वॉल में मदद करते हैं, सेल बायोजेनेसिस की प्रक्रिया। RER का काम क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसके ऊपर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन को डिफरेंट पार्ट में भेज दिया जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। तो हम गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। गोल्जी एपरेटस को ही गोल्जी बॉडी बोल देते हैं। गोल्जी की डिस्कवर किसने किया था? ये किया था कैमिलो गोल्जी। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या बताया था? जो गोल्जी एपरेटस होता है वो किससे बना होता है? कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से बना होता है, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। मतलब जो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं ना, ये पैरेलल होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के, इन स्टैक्स। स्टैक्स क्या होता है? एक ढेर होता है, मतलब इसको ढेर बोलते हैं, एक ढेर के रूप में अरेंज होते हैं, कॉल्ड सिस्टर्न्स। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। लाइक ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल हो गया, तो ये फिर इसके ऊपर ये हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर इसके छोटे छोटे ये हो जाएंगे वैक्यूल। तो इन्हीं को बोला गया स्टैक्स। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये मतलब एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज होंगे। ठीक है, और जो गोल्जी अपरेटस का कुछ पार्ट है ना, वो ER से कनेक्ट होगा, ER की मेम्ब्रेन से। ER क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से कनेक्ट होगा। ठीक है, इसका काम क्या होगा? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मतलब ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी ना,
जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो डिफरेंट वहाँ से डिस्पैच होगा, डिफरेंट पार्ट में भेज दिया जाएगा। किसकी मदद से भेजा जाएगा? वो भेजा जाएगा गोल्जी बॉडीज़ की मदद से। तो मतलब इसका काम क्या होता है गोल्जी बॉडीज़ का? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को तैयार करता है ना, वो डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है विद इन द सेल, या इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर या बाहर, उसी के लिए भेजा जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का। ठीक है, मतलब जो प्रोटीन हुआ उसको स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना, पैक करके डिफरेंट पार्ट्स में भेजना। और ये क्या करते हैं? ऐड सम शुगर टू प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर एंड गोल्जी बॉडीज़ को वो शुगर डालते हैं सिंथेसाइज करने के लिए पॉलीसैकेराइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की सिंथेसिस के लिए, मतलब गोल्जी बॉडीज़ कुछ शुगर को ऐड करेंगे प्रोटीन के अंदर इसकी सिंथेसिस के लिए। और क्या होता है इसका काम? दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन लाइसोसोम। लाइसोसोम की हेल्प में फॉर्मेशन, लाइसोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब क्या था? कैमिलो गोल्जी ने खोज की इसकी। और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज होंगे, उसी को बोलते हैं सिस्टर्ने। सिस्टर्ने के ऊपर टीनी वैक्यूल्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स, वेसिकल्स बोलते हैं। और गोल्जी बॉडीज़ का क्या, इसकी कुछ मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से मिलेंगी, मतलब कनेक्टेड होंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन तैयार होगा ना, उसी को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कौन भेजता है? गोल्जी बॉडीज़। मेन काम क्या होता है इसका? स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग का। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बना उसको स्टोर करके रखना, उसको मॉडिफिकेशन पैक करके आगे भेजना। ये कुछ शुगर को ऐड करते हैं प्रोटीन में पॉलीसैकेराइड को बनाने के लिए। और इसका मेन काम क्या होता है? ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में, किसकी में? लाइसोसोम की। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।